नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज हम कुछ विशेष विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में ये सब बातें ठीक है या नहीं। आज इन विषयों के नाम पर लोगों को खूब लूटा जा रहा है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपनी बुद्धि से निर्णय कर लेना कि वास्तव में ये सब बातें ठीक है या नहीं। तो आइए विषयों को शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सीध में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य की पूरी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में चंद्रमा की रुकावट आ जाती है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच सीध में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह ईश्वर की व्यवस्था से तथा गणित विद्या के आधार पर होता है। इसमें पाप या पुण्य कुछ नहीं होता। ये स्थितियां थोड़े समय के लिए रहती हैं और फिर बाद में बदल जाती हैं। इन्हें बदलने के लिए दान आदि लेना देना अज्ञानता और ढोंग है। ये थोड़ी सी परिस्थितियां हो जाने पर लोग दान मांगने लगते हैं, तो हमें उन्हें दान नहीं देना चाहिए। तो अगली वीडियो हम इसके ऊपर बनाएंगे कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। तो इससे आगे हम बात करेंगे भूत प्रेतों के ऊपर। भूत प्रेत क्या होते हैं? जब कोई मनुष्य मर जाए तब उसके मरे हुए शरीर का नाम प्रेत है, और जब मरे हुए शरीर का दाह संस्कार हो जाए तब उसका नाम भूत है। भूत उसे कहते हैं जो पहले हो और अब न रहा हो। भूत प्रेत के नाम से डरने डराने और उसका उपाय करने कराने के लिए झाड़ फूक आदि छल कपट और महामूर्खता है। आज भूत प्रेतों के नाम पर लोगों को खूब लूटा जाता है। तो साथियों, इस संसार में भूत प्रेत जैसी कोई सत्ता नहीं है, तो इससे आपको डरने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इससे आगे हम बात करते हैं ग्रह के ऊपर। ग्रह क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 को 9 ग्रह कहते हैं। वास्तव में ये सारे ग्रह नहीं हैं। सूर्य नक्षत्र है क्योंकि वह स्वयं प्रकाशमान है। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह हैं क्योंकि ये स्वयं प्रकाशित नहीं होते। चंद्रमा उपग्रह है क्योंकि वह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। राहु और केतु न नक्षत्र हैं, न ग्रह हैं और न ही उपग्रह हैं। ये तो बस काल्पनिक नाम है और इन्हें ग्रह कहने वालों की अज्ञानता इसमें सबसे बड़ा कारण है। सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु द्वारा ग्रसित मानना तथा उन्हें छुड़वाने के लिए मनुष्यों का नदी तालाब आदि में स्नान करना और दान देना आदि घोर अज्ञानता है। ये ग्रह जड़ होने से न प्रसन्न होते हैं और न ही अप्रसन्न होते हैं, न किसी पर क्रूर होते हैं और न ही किसी पर सौम्य होते हैं। सौम्य का अर्थ होता खुश होना। अगर कोई कहे कि सूर्य एक पर क्रूर और दूसरे पर सौम्य है, तो दोनों को गर्मी की दोपहर की तेज धूप में नंगे पांव चलाओ। जिस पर सूर्य क्रूर होगा उसके पैर और शरीर जल जाएंगे, और जिस पर सौम्य होगा उसके पैर और शरीर नहीं जलेंगे। पर ऐसा कदापि नहीं होता। इससे समझ लेना चाहिए कि ग्रहों की यह लीला सब पाखंड है। तो इससे आगे हम बात करते हैं ज्योतिष के ऊपर, जो गणित विद्या है जिससे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि का समय बताते हैं। वह सब बातें बिल्कुल सच्ची होती हैं, और जो कर्म फल आदि बताते हैं वह सब बातें बिल्कुल झूठी होती हैं। और जो लोग आजकल सुबह अखबारों में अपनी राशि को देखकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, ये भी सब बकवास है, महामूर्खता है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इससे आगे हम बात करते हैं मुहूर्त के ऊपर। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों को करवाने से पहले मुहूर्त निकलवाता है। हमें मुहूर्त नहीं निकलवाना चाहिए। कोई भी शुभ कर्म करने के लिए अनुकूल ऋतु, वार और समय निश्चित करना चाहिए। यह पंडित पुजारियों से पूछने की बात नहीं है, यह तो आपकी सुविधा की बात है। बाकी रहे सुख और दुख, वह तो अपने कर्मों के हिसाब से भोगने पड़ते हैं। किए हुए कर्मों के फल से बिना भोगे छूटने का संसार में कोई भी उपाय नहीं है। आगे से दुष्कर्म करने से हमें बचना चाहिए, यानी जो हम कर्म करते हैं उनका दंड अवश्य मिलता है। तो हमें मुहूर्त नहीं निकलवाने चाहिए, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक अच्छा दिन सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो इससे आगे हम बात करते हैं मंत्र और तंत्र के ऊपर।
यदि कोई आपको कहे कि मैं मंत्र पढ़ के आपके लिए तागे तावीज बना दूंगा तो इससे आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है और आपको अपने विवेक से सोचना है, विचार करना है, क्या ऐसे करने वालों के लड़का लड़की कभी बीमार नहीं होते? क्या वो कभी मरते नहीं हैं? यदि ऐसे उनके मंत्रों में शक्ति होती, उनके तावीजों में शक्ति होती, तो वे अपने बच्चों के लिए भी ऐसे तागे तावीज बना सकते थे जिससे वो कभी बीमारी ना हो, वो कभी मरे ही ना। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता। ये सब आपको मूर्ख बनाने के लिए करते हैं, आपको लूटने के लिए करते हैं। तो साथियों, आपको इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है और अपनी बुद्धि से विचारना है, सोचना है क्या वास्तव में ये सब बातें ठीक है या नहीं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना ताकि और लोग भी इनसे बच सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।